Assalamu alaikum bachcho. Today I am here with the second part of the lesson, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. I know you are waiting the second part restlessly. In the first part, what we had studied, I am going to say it in brief. Okay, listen. Bipin Chaudhary met with an unknown person whose name is Parimal Ghosh. You know, na? He said to Bipin Babu that he went to Ranchi in 1958. But Bipin Babu refused it completely. While in the contrary, Parimal Ghosh gives a lot of witnesses, which ultimately proves that Bipin Babu went to Ranchi while he was completely failed to recall the visit to Ranchi. In this adverse condition, what he will going to do further? How does he know about the truth? This one we will know in the second part. Okay, let's read and enjoy the suspense. After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. तो लंच के बाद बिपिन बाबू क्या रियलाइज़ करते हैं कि वह कंटिन्यू अब डेस्क पे बैठ के काम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मेंटल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं थी. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म. वो जो कंपनी में काम करते थे वहाँ पे काम करते हुए उनको 25 years हो गया था, और इस तरह का पिछले 25 सालों में अब तक इस तरह की कंडीशन, इस तरह की सिचुएशन नहीं बनी थी उनके साथ. ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग उनका एक रेपुटेशन था. रेपुटेशन मीन्स एक नाम था, एक सम्मान था. किस तरह का नाम सम्मान था? टायरलेस, बिना थके हुए, कॉन्शियंटियस वर्कर. कॉन्शियंटियस वर्कर्स का क्या मतलब हुआ बच्चों? मतलब कि बहुत ही कॉन्शियस होकर काम करने वाला वो वर्कर थे, काम करने वाले थे. But today his head was in a whirl. तो अभी उनका जो सिर जो था वो किस में चला गया था? एक whirl, मतलब कि एक ऐसा लग रहा था कि घूम रहा है, चक्की में घूम रहा है. बैक होम एट 2:30 के करीब वह घर आ गए, मतलब कि 2:30 बजे करीब. बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. वह लेट गए और अपनी सारी शक्तियों को, सारे विट्स का मतलब होता है बुद्धि, दिमाग, सारे जितने भी उनके पास जहन थे, माइंड थे, उनको सब वो क्या करने लगे? कोशिश करने लगे. ट्राई टू गैदर मतलब कि इकट्ठा करने की, अपनी सारी बुद्धि को इकट्ठा करने की वो कोशिश में लग गए. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड. उनको ये बात मालूम था कि कभी सिर में किसी को चोट लग जाता है तो कुछ इंसान जो हैं वो अपनी मेमोरी को लॉस कर देते हैं. ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है. बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पार्टिकुलर इंसिडेंट. लेकिन इस तरह का एग्जाम्पल वो अभी तक नहीं सुने थे, नहीं देखे थे. इंस्टेंस का मतलब होता है बच्चों एग्जाम्पल. इस तरह का मिसाल वह नहीं देखे थे अब तक कि एक इंसान को हर चीज़ याद हो लेकिन उसके लाइफ का एक पार्टिकुलर मोमेंट जो है वह वो भूल गया हो. सपोज़ कर लो बच्चों कि अभी आप जैसे कि 8th क्लास में हो, 2 साल पहले आप लोग 6th क्लास में थे, और किसी एक बच्चे को याद ही नहीं आ रहा है कि वो 6th क्लास में क्या था, कैसे स्कूल जाता था, कैसे पढ़ता था. उसको 5th क्लास का याद है, 7th का याद है, 8th अभी जो चल रहा है लॉकडाउन का पीरियड वो याद है, लेकिन वो 6th क्लास भूल गया है. तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई या तो पूरी की पूरी बात इंसान पूरा का पूरा वो पिछला लाइफ भूल जाता है. ऐसा थोड़ी ना होता है कि पूरी पिछली ज़िंदगी याद है लेकिन उस पिछली ज़िंदगी का कोई एक इंसिडेंट जो है वो इंसान भूल गया हो. तो वही केस इनके साथ हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ही परेशान हैं. एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट. तो इस तरह से उनका सोचना, उस पर नर्वस होना, उस पर कन्फ्यूज़ होना सही भी है कि कोई भी उस पर कन्फ्यूज़ हो जाएगा. ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची. वह हमेशा रांची जाना चाहते थे. टू हैव गॉन देयर
done things and not to remember was something utterly impossible. वह वहाँ गए, कुछ काम किए, लेकिन वहाँ की कुछ भी उनको बातें याद नहीं है। यह बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है, बिल्कुल असंभव लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा हो जाए? तो ये खुद से अपनी कश्मकश में हैं, खुद से ही सवाल जवाब कर रहे हैं बिपिन बाबू। एट 7:30 मतलब कि 7:30 बजे करीब बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड। बिपिन बाबू का सर्वेंट आता है और क्या बोलता है? चुनी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो वो क्या बोला कि चुनी बाबू जो सर जो थे वो क्या बोले थे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चुनी बाबू का जिक्र पहले भी हम लोग कर चुके हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हुआ था। चुनी बाबू जो उनके फ्रेंड थे, एक बार आए थे, जो नौकरी के सिलसिले में बराबर आया करते थे, और बिपिन बाबू उनको बहुत ज़्यादा सॉरी फॉर इंटरप्शन। बिपिन बाबू जो हैं उनको बहुत ज़्यादा वो तरजीह नहीं देते थे। तो उन्हीं के बारे में इनका जो सर्वेंट है वो आके बताता है। बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नी बाबू को ये मालूम था कि बिपिन बाबू को ये मालूम था कि चुन्नी बाबू जो हैं वो आए होंगे, मेरे एब्सेंस में आए होंगे, और वह उनके क्लासमेट थे, उनके स्कूल में साथ में पढ़े थे। ही हैड बिन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बिन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। तो उनका जो अभी जो वक्त चल रहा था, बहुत ही ख़राब दौर से वो गुजर रहे थे, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ख़राब चल रही थी, और वह बार बार इनके पास आते थे जॉब की वजह से। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। बिपिन बाबू को ये मालूम था कि वह उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और वह ऐसा साफ साफ बता भी दिए थे कि भाई मेरे बस में कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट चुनी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। लेकिन इस चीज़ को चुनीलाल जो है वो थोड़ा सा बुरे वे में ले लिया था, साफ साफ, क्योंकि ये तो आप लोग जैसे इनके नेचर के बारे में शुरू में ही जान चुके हैं ना। बिपिन बाबू का नेचर जो था वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का नेचर था। ये इनको फील हुआ कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो साफ साफ बोल दिए थे जॉब के बारे में कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक होता है ना कि इंसान उम्मीद के सहारे भी ज़िंदा रहता है, तो ये चुनी के साथ यही हुआ। अब उसकी वो भी उम्मीद ख़त्म हो गई, तो ये थोड़ा सा इसको बुरे वे में ले लिया कि मेरा ये फ्रेंड होके मेरी कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। इंसान हेल्प लेने की कोशिश करता है किसी से, अब उसकी मर्ज़ी, चाहे तो हेल्प करे चाहे तो नहीं करे। ओके, नेक्स्ट सी। बिपिन बाबू सेंट वर्ड that not only was it not possible for him to see चुन्नी now but not in several weeks। तो उसके बाद से एक बार जब मुलाकात हुई थी, उसके बाद से वो कितने वीक तक वो नहीं देखे थे। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही सर्वेंट जो है वह रूम से बाहर गया, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तो इनको ध्यान आता है कि चुन्नी जो है वो हो सकता है, चुन्नी बाबू मेरा फ्रेंड है तो हो सकता है वो जानता हो उस ट्रिप के बारे में, 58 का जो ट्रिप जो था जिसके बारे में वो पेरेमल घोष बोल रहा है कि मैं 1958 में गया था, तो हो सकता है उसको कुछ मालूम हो उस ट्रिप के बारे में। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, इसके बारे में उससे पूछने में कोई बुराई नहीं है, वो भी मेरा दोस्त है तो हो सकता है जानता हो। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम, जल्दी से वह स्टेयर्स मतलब कि सीढ़ियों को फलांगते हुए आए नीचे, और लिविंग रूम में मतलब कि ड्राइंग रूम में आ गए। चुनी वॉज अबाउट टू लीव, चुनी लाल को तो पहले ही सर्वेंट कह चुका था कि भाई वही नहीं मिलना चाहते हैं आपसे। तो वह जस्ट अब छोड़ने ही वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न्ड राउंड होपफुली, लेकिन जैसे ही उसने चुन्नीलाल को देखा तो उनके तरफ वह होपफुली मतलब कि उम्मीद भरे नज़रों से देखने लगा। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश,
इसका बच्चों मतलब हुआ कि वह विपिन बाबू है ना इधर उधर घुमा के फिरा के कुछ बात नहीं किए, वो डायरेक्ट मुद्दे पे आ गए। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है, एंड यू हैव बिन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुमने मुझे बहुत पहले बहुत लंबे अरसे से देखा भी है, जाना भी है। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, तुम अपने माइंड को थोड़ा सा पीछे ले जाओ और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची गया था? चुनी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, कौन सा वक्त था वो? 58 का, 1958 का वक्त था या 1959 का वक्त था? ये भी थोड़ा सा कंफर्मेशन मांग रहा है उससे। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तुम्हें श्योर है, तुम इस बारे में श्योर हो कि मैं रांची गया था? चुनीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी, तो चुनी जो है वह उसकी तरफ जो देख रहा है, अमेजमेंट मतलब कि थोड़ा सा एकदम अचंभित होकर देख रहा है, और थोड़ा उसकी नज़रों में थोड़ी वरी भी रहती है, चिंता भी रहती है। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या आपको इसमें कुछ शक है, वहाँ जाने को लेकर कुछ शक है? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, तुम्हें अच्छी तरह से याद है क्या मैं वहाँ गया था? चुनी सेट डाउन ऑन द सोफ़ा, अब क्या होता है कि चुन्नी जो है वह सोफ़ा पे बैठ जाता है, विपिन सोफ़ा पे बैठ जाता है। फिक्स्ड विपिन बाबू विथ अ लॉन्ग, विपिन बाबू की तरफ वह गहरी नज़रों से देखने लगता है। हार्ड स्टेयर एंड सेड, गहरी नज़रों से मतलब कि एकटक से देखने लगता है, और क्या बोला वो वहाँ पे? विपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या आपने कोई ड्रग्स लिया है या कुछ और लिया है? अच्छा बच्चों, ड्रग्स तो आप जानते हो, ड्रग्स कुछ मेडिसिन को भी ड्रग्स बोलते हैं, उस सेंस में भी हो सकता है। एज फॉर एज आई नो, जितना मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा जो रिकॉर्ड है एकदम साफ़ सुथरा है, तुम सभी चीज़ को एक अच्छा रिकॉर्ड रखते हो, जिस चीज़ से तुम जुड़े रहते हो, कंसर्न रहते हो, वो तुमको अच्छी तरह से याद रहता है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मुझे ये मालूम है कि तुम्हारे लिए ओल्ड फ्रेंडशिप जो है वह बहुत मायने नहीं रखता है। ये किस सेंस में बोल रहा है? ये जॉब के लिए बार बार आता है लेकिन ये कुछ नहीं कर पाता है, इवन डायरेक्टली बोल भी देता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ये थोड़ा सा इसको पिंच करता है। इसी सेंस में ये बोलता है कि मुझे ये मालूम है कि पुरानी जो दोस्ती है वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास मेमोरी तो अच्छी थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम रांची ट्रिप को पूरी तरह भूल गए हो? अब बताओ, अब विपिन बाबू का हालत कैसा होता होगा यहाँ पे? विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इनक्रेडुलस स्टेयर, मतलब कि वो जो लगातार जो देख रहा था उसकी नज़रों से बचने के लिए थोड़ा सा घूम जाते हैं कि भाई थोड़ा सा उसके नज़रों से बचा जाए। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुनीलाल, चुनीलाल ने उससे पूछा कि क्या आपको मालूम है कि मेरा लास्ट जॉब जो है वो क्या था? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। ट्रैवल एजेंसी होता है ना बच्चों, जो कई जाते हैं तो उसकी एक बुकिंग वगैरह, ट्रेन की बुकिंग वगैरह करने वाली जो होती है सब एजेंसी वगैरह होती है। ट्रेन की बुकिंग हो, ट्रेन से बुकिंग हो, बस से बुकिंग हो, तो वो सबकी एक अलग एजेंसी होती है, ट्रैवल एजेंसी बोलते हैं उसको। तो ये क्या बोल रहा है चुनीलाल की मतलब वो रिप्लाई क्या करते हैं कि हाँ आप ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, तुमको ये याद है, एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, और तुमको ये याद नहीं है कि ये मैं ही था जिसने रेलवे का टिकट रांची के लिए तुम्हारा बुक किया था। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और स्टेशन भी तो गया था मैं तुम्हें छोड़ने के लिए। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक जो फ़ैन था वो वर्किंग नहीं था, मतलब काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और उसे फिक्स कराया। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वट एवर इज द मैटर विथ यू, क्या मैटर तुम्हारे साथ चल रहा है? यू डोंट लुक टू वेल, तुम मुझे अच्छे भी नहीं देखते हो, यू नो। विपिन बाबू साइड एंड
शुक हिज हेड, विपिन बाबू बेचारे आंख भरते हैं और अपने सर को थोड़ा सा झुका देते हैं। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, मैं शुरू से बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता आ रहा हूँ। ही सेड एट लास्ट, बेचारे अंत में यही बात कह पाते हैं, कोई उनको जवाब नहीं मिलता तो यही बात कह पाते हैं कि अरे बहुत काम करता हूँ ना मैं शुरू से। दैट मस्ट बी द रीज़न, हो सकता है यही रीज़न हो मेरे याददाश्त का चले जाने का। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, तुम्हें ज़रूर एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज विपिन बाबू कंडीशन विच मेड चुनी लाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। अब इस तरह की कंडीशन थी विपिन बाबू की, तो इसमें कोई शक नहीं था, चुनी लाल बिना अपने जॉब के बारे में कुछ बात किए उस वहाँ पे चले गए, क्योंकि अभी तो कंडीशन ही कुछ और चल रहा था, अभी जॉब के बारे में क्या छेड़ते ये। Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. तो अब एक परेश चंदा, एक नए कैरेक्टर आ रहे हैं स्टोरी में हमारे, तो इनके बारे में जरा जाना जाए कि ये क्या हैं। तो ये क्या है, एक यंग फिजिशियन है और इनके पास अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, इनके पास एक पेयर जो है चमकीली आँखें हैं और एक शार्प नोज हैं, भाई इनके पास है ये सब, ठीक है ना। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स, जब वो विपिन बाबू के सिम्टम्स को सुने तो वह भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। लुक डॉक्टर चंदा, देखिए डॉक्टर चंदा, सिड विपिन बाबू डेस्पेरेटली, मतलब कि बेचैनी के आलम में बोले कि देखिए डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, इस हॉरिबल, इस भयानक इलनेस से प्लीज़ आप मुझे क्योर कर दीजिए, मेरी इलाज कर दीजिए। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं नहीं बता सकता आपको, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि यह मेरे काम को कितना प्रभावित कर रहा है, मैं कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ इस तरह की कंडीशन में। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा अपने सर को हिलाएं। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, वह बोले क्या आपको पता है मिस्टर चौधरी। ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विथ अ केस सच एज योर्स, फ्रैंकली, फ्रैंकली बोल रहे हैं कि मैंने अब तक ऐसा केस नहीं डील किया है जो केस आप लेके आए हो, मतलब कि वो अब तक कैसा केस देखे होंगे कि किसी के सिर में चोट लगी तो अपना पिछली ज़िंदगी पूरा भूल गया, ये नॉर्मल है, हम लोग टीवी वगैरह में भी, पिक्चर वगैरह में भी देखे हैं। लेकिन इनका केस तो सचमुच थोड़ा ऑफबीट है ना बच्चों, कि वो उनको पिछली ज़िंदगी की सारी बातें याद है, लेकिन एक इंसिडेंट जो रांची जो गए थे वो उनको याद ही नहीं है, तो थोड़ा सा ऑफबीट लग रहा है ना ये। बहरहाल हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है, वो सचमुच रांची गए थे या सही में या नहीं गए थे, ये सारी चीज़ें आपका लास्ट में क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यह मेरे एक्सपीरियंस के फील्ड से एकदम आउटसाइड का है, एकदम बाहर का है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सजेशन है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे नहीं मालूम है कि यह वर्क करेगा कि नहीं करेगा, बट इट इज़ वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म, लेकिन चलो कोशिश करके देखते हैं, काम कर गया तो अच्छी बात है, लेकिन ये कोई नुकसान भी नहीं करेगा, इतना तो है ना। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंक्सियसली, विपिन बाबू उनके तरफ एकदम बेचैनी के आलम में झुके हुए थे। एज फॉर एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं क्या क्या सजेशन देने जा रहे हैं, डॉक्टर चंदा बोले। एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, हो सकता है कि आपका भी यही ओपिनियन हो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़रूर गए होंगे रांची में, कोई अननोन रीज़न रहा होगा जो आपको नहीं पता है। द इंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, और ये पूरी की पूरी जो एपिसोड है आपकी जाने की रांची, वो स्लिप्ड आउट मतलब कि फिसल गई है आपके माइंड से। व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार फिर से रांची जाइए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, हो सकता है कि वहाँ के नज़ारा आप देखें तो आपको वहाँ का रांची ट्रिप के बारे में आपको कुछ याद आ जाए कि आप वहाँ गए थे। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इसमें कोई इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है, यह असंभव तो नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज़्यादा मैं इस वक्त इस पल कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइज़र,
मैं आपके लिए क्या लिख देता हूँ, एक नर्व टॉनिक लिख देता हूँ और एक ट्रैंक्विलाइज़र, मतलब कि एक ऐसी दवा जो आपकी बेचैनी को शांति में बदल दे, आपका माइंड जो है वो शांत रहे। स्लीप इज़ इसेंशियल, सोना जो है इसेंशियल है। बोले तो सोना क्या, गोल्ड नहीं ना, सोना जो रात में हम लोग सोते हैं वो इसेंशियल है। फॉर ऑल द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, नहीं तो अगर सोने में अगर कमी होगी तो आपका जो सिम्टम है ये भूलने की वो और ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाएगी, मतलब कि और ज़्यादा आपके ऊपर हावी होता चला जाएगा। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग जो है बिपिन बाबू कुछ अपना अच्छा फील करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट नाश्ते के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस फ़ोन लगाया, गिव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देश दिए, एंड देन प्रोक्यूर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसी वक्त उन्होंने रांची के लिए फ़र्स्ट क्लास टिकट की बुकिंग करा ली उसी इवनिंग में। तो बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन भी देख लिया जाए। हु वाज चुनीलाल, चुनीलाल कौन था? अच्छा बच्चों, चुनीलाल के बारे में हम लोग जस्ट अभी ही पढ़े हैं, इसी वाले सेकंड पार्ट में ही पढ़े हैं, फर्स्ट पार्ट में नहीं पढ़े हैं, वो मैंने कन्फ्यूज़न में बोल दिया था। What did he want from बिपिन बाबू, वह बिपिन बाबू से क्या चाहता था? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, आप लोग आंसर करना। Why was डॉक्टर चंदा पजल्ड, डॉक्टर चंदा जो क्यों पजल थे, क्यों कंफ्यूज थे? What was unusual about बिपिन बाबू लॉस ऑफ मेमोरी, वो क्या क्या अनयूजुअल था, क्या मतलब एक हट के था बिपिन बाबू के लॉस ऑफ मेमोरी के बारे में, क्या जो चीज़ थी वो थोड़ी हट के थी, ऑफबीट थी। तो आप लोग को मालूम ही है, बस यू हैव टू राइट। ओके, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग जो है वह वो रांची की ट्रेन को, मतलब रांची जो जा रहे थे तो ट्रेन से वो उतरे, गेटिंग ऑफ मतलब कि ट्रेन को छोड़ दिए, इवनिंग में चले थे, अगले मॉर्निंग में वो छोड़ दिए। ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, और रांची वहाँ पे पहुँचते ही, स्टेशन पे पहुँचते ही उनको थोड़ी देर के लिए रियलाइज्ड हुआ कि अरे वो कभी नहीं आए हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से बाहर निकले, टुक अ टैक्सी एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, उन्होंने टैक्सी लिया और पूरे शहर की एक चक्कर लगाई। ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार, द माराबादी हिल्स, उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि ये गलियाँ, ये बिल्डिंग्स, ये होटल्स, ये बाज़ार और ये मोराबादी हिल्स, ये मोराबादी हिल्स, with none of these had he the slightest acquaintance, slightest acquaintance का मतलब होता है हल्की सी भी पहचान की झलक उनको उन सारी चीज़ों में नज़र नहीं आई। भाई हम कहीं भी गए रहते हैं 2-4 साल पहले, अगर हमें याद भी नहीं रहता है, फिर से अगर हम वहाँ जाते हैं तो देख के याद आ जाता है ना, लेकिन इनको कुछ भी याद नहीं आता है कि वहाँ पे हम गए थे। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, हो सकता है हुड्रू फॉल्स में जाऊँ तो वो हेल्प करे मुझे याद दिलाने में। ही डिडंट बिलीव सो, उनको ऐसा यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन अपने खुद को दिलासा देने के लिए वो सोचे, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही डिडंट ट्राइड इनफ, लेकिन उनको फील हो रहा था कि भाई हुड्रू फॉल भी जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, जब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि याद आ रहा है तो वहाँ भी कुछ नहीं याद आएगा। लेकिन वह सोचे कि भाई जाने से मैं जब यहाँ से लौटने लगूँ तो यह फीलिंग मेरे पास नहीं रहे कि मैंने अपने याददाश्त को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश नहीं की, जहाँ तक मुझे कोशिश करनी चाहिए थी उस कोशिश करने में कुछ कमी कर दी क्या मैंने, यह एहसास मेरे पास नहीं रहना चाहिए। तो यही सोच के वह हुड्रू जाने का प्लान कर रहे हैं। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार, उन्होंने कार का अरेंजमेंट किया, एंड ही लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में वो हुड्रू के लिए रवाना हो गए। तो बच्चों इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, मज़ा आ रहा है ना, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। एट 5 o'clock 5 बजे करीब, द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, उसी आफ्टरनून उसी दोपहर में हुड्रू में 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बाउल्डर। तो उन्होंने क्या पाया कि 2 गुजराती जेंटलमैन जो पिकनिकर्स थे, पिकनिक के लिए आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने पाया कि बाउल्डर के पास
विपिन बाबू जो है वो अनकॉन्शियस मतलब कि बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। व्हेन ही केम राउंड द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सेड वाज आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट। तो हुआ क्या था बच्चों, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझिएगा। तो जब वो आए थे वहाँ पे हुड्रू फॉल में, तो उन्होंने क्या कहा कि अब मैं लग रहा है कि अब मैं ख़त्म हो गया हूँ, और एक लास्ट होप था ना इनके पास हुड्रू का जो था कि हुड्रू हो सकता है जाऊँ तो मुझे कुछ याद आ जाए। तो वहाँ भी आकर उनको कुछ भी याद नहीं आया कि मैं यहाँ पहले आया था। तो उनका जो लास्ट होप था, वो होता है ना कि इंसान उम्मीद के सहारे ज़िंदा रहता है, तो ये लास्ट होप भी उनका ख़त्म हो गया। तो एकदम ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए, और डिप्रेशन में आके वो बेहोश पड़ गए। बेहोशी की हालत में ही इनको ये 2 गुजराती जेंटलमैन उन्होंने उनको पाया कि वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। तो अगली सुबह जो है वह विपिन बाबू जो हैं कलकत्ता में थे, वापस आ गए थे। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। अब इनको क्या लग रहा है कि रियलाइज़ किए कि उनके लिए अब कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, सचमुच में कोई उम्मीद नहीं था। सून ही वुड लॉस्ट एवरीथिंग। अब ऐसा इनको कैसा लगने लग रहा है कि जल्द ही वो अपने सब कुछ खो देंगे। क्या क्या खो देंगे? हिज विल टू वर्क, काम करने की इच्छा, हिज कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, हिज एबिलिटी, उनकी क्षमता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनका माइंड का जो बैलेंस है वो सब खो देंगे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द अजाइलम एट, क्या वो अपनी ज़िंदगी का लास्ट लम्हा अजाइलम में गुजारेंगे? यू नो अजाइलम, मैंने पहले भी बताया था आपको, अजाइलम जहाँ पे पागल रहते हैं, मेंटली जो होते हैं ना, मेंटली दिमागी तौर पे जो ख़राब जो होते हैं इंसान, पागल जो होते हैं, वो अजाइलम में रहते हैं। विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, इससे ज़्यादा वह नहीं कुछ सोच सके। भाई इससे ज़्यादा वर्ड सब क्या सोचने के लिए रह जाएगा भला। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क हिम टू कम ओवर। घर आके सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डॉक्टर चंदा को कॉल लगाया और उनको बोला कि आप ज़रा घर आ जाइए। देन आफ्टर अ शावर, नहाने के बाद, ही गॉट इनटू बेड विथ एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। नहाने के बाद उन्होंने आइस का एक मतलब थैली लिया और अपने हेड पे वो क्लैम्प्ड कर रहे थे, मतलब कि हल्के हल्का थोड़ा रब कर रहे थे। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। उसी वक्त उनका सर्वेंट आता है और एक लेटर उनके सामने रखता है कि किसी ने उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया था। अ ग्रीनिश इनवेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। तो इनवेलप कैसा था? ग्रीनिश था और उसके ऊपर रेड इंक से उनका नाम लिखा था। किसका नाम लिखा था? जाहिर सी बात है विपिन बाबू का। एबव द नेम, नेम के ऊपर क्या लिखा था? इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही ज़रूरी, और कॉन्फिडेंशियल मतलब कि कॉन्फिडेंशियल क्या मतलब होता है बच्चों? जिसे गुप्त रखा जाए, राज रखा जाए, किसी को नहीं बताया जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि भाई राज रखना है तो छोड़ देते हैं, नहीं बताते हैं, आगे का छोड़ दिया जाए, यहीं पे कॉन्फिडेंशियल रखना है ना लेटर को। अरे मजाक कर रही थी ना, चलो। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उनका जो हालत था उसके बावजूद भी, विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। अपनी ख़राब हालत के बावजूद भी उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई लेटर को पढ़ना है। ही टोर ओपन द इनवेलप, इनवेलप को उन्होंने ऊपर से फाड़ा एंड टुक आउट द लेटर, लेटर को बाहर निकाला। दिस इज़ वॉट ही रीड, तो क्या था जो वो पढ़े थे। तो बच्चों ज़रा सा संभल के सुनना, ज़रा एकदम माइंड को कॉन्शियस होकर सुनना। ये जितनी हमारी लंबी स्टोरी है उसका ये पूरा का पूरा जो कंक्लूज़न है यहीं पे है, यहीं पे आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगा। डियर बिपिन, प्यारे बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू। मुझे यह आइडिया नहीं था। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब होता है बच्चों समृद्धि। इंसान के पास अच्छा खासा पैसा जब वो कमाने लगता है तो गाड़ी होते हैं, बंगले होते हैं, मतलब वो एकदम समृद्ध बन जाता है। तो मुझे यह आइडिया नहीं था कि समृद्धि जो है इंसान के अंदर, इंसान का जो माइंड है वो इस तरह से चेंज कर देती है। दैट इट हैज़ डन, कि वह इस तरह से करे। अब क्या करे भाई? Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck?
क्या यह तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था अपने उस पुराने फ्रेंड की हेल्प करना जिसकी किस्मत अभी साथ नहीं दे रही थी, मतलब कि जिसका वक्त अभी ख़राब चल रहा था। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन इसलिए मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं, कम हैं। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, लेकिन क्या है मेरे पास? मेरा इमेजिनेशन है, मेरा थॉट है, मेरी सोचने की क्षमता है। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफिलिंग बिहेवियर, और इसी थॉट के सहारे मैंने सोचा कि तुमसे बदला लिया जाए, रिट्रीब्यूशन, तुम्हें सज़ा दी जाए तुम्हारे बिहेवियर के लिए। वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तो तुम एकदम अच्छे हो जाओगे, अभी से तुम एकदम अच्छे हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, एक नावल मैंने लिखा है और वह एक पब्लिशर के कंसिडरेशन में वो उस पर वो विचार कर रहा है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसने उसे पूरी तरह से पसंद किया, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो हो सकता है मैं अगले कुछ मंथ्स में तुमसे मुलाकात करूँगा। तो बच्चों, ओवरऑल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, आप समझिएगा। तो चुनीलाल का बार बार जिक्र आया है ना लेसन में। तो चुनीलाल जो इसका फ्रेंड था, पुराना फ्रेंड था, क्लासमेट था, जो इसके पास मदद के लिए आता है, इसका इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है और ये मदद नहीं कर पाता, हेल्प नहीं कर पाता है जॉब के सिलसिले में, और डायरेक्टली बोल देता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ इसको हर्ट करता है कि ये मेरा कैसा दोस्त है, इतना एफ्लुएंस है, लेकिन वो मेरी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो इसको ये बहुत ही दिल पे ले लेता है और इसको सोचता है कि नहीं, इसके लिए कुछ इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो ये खुद से ही, एक चुनीलाल जो है खुद से ही प्लेटफॉर्म तैयार करता है, और प्लेटफॉर्म में इसके कौन कौन कैरेक्टर हैं, परिमल घोष को तैयार करता है कि भाई तुम ऐसे ऐसे इसको बताना कि ये गया था, और कौन था, दिनेश मुखर्जी को भी एक कैरेक्टर को इंक्लूड कर रहा है कि वो उसको ये बताएगा कि हाँ सच में गया था, फिर ये खुद भी बता रहा है कि हाँ तुम गए थे, मैं तुमको छोड़ने गया था। तो एक ऐसा सिचुएशन तैयार कर दे रहा है जिसमें ये विपिन बाबू को खुद फील होने लगे कि ये सचमुच शायद गया था क्या, लेकिन इसको कुछ याद नहीं आ रहा है। तो तुम खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो बच्चों कि इसका मेंटली कंडीशन कैसा रहा होगा। तो इसका मकसद क्या रह रहा है कि सिर्फ इसको मेंटली तौर पे इसको टॉर्चर करने का मकसद रह रहा है। तो टॉर्चर तो कर ही लिया, अब इससे ज़्यादा टॉर्चर क्या होता है, टॉर्चर तो पूरी तरह से ये कर ही लिया। तो अब क्या कर रहा है कि टॉर्चर करने के बाद इसको लेटर थमा देता है और बोलता है कि अब ये पढ़ने के बाद तो तुम अब ठीक हो जाओगे, और मैंने एक नावल लिखा है और होप है, मुझे उम्मीद है कि वो छप जाएगी और मुझे अच्छा खासा पैसा भी मिलने लगेगा, और मैं उसके बाद से तुमसे मुलाकात करूँगा। तो समझ में आ गया, योर्स चुनीलाल। किसने लिखा था? चुनीलाल ने, तुम्हारा चुनीलाल। तो बच्चों, समझ में तो आई गया ना आप लोगों को? ओवरऑल स्टोरी तो ख़त्म ही हो गई लगभग, लेकिन थोड़ा सा है तो चलो हम लोग कर ही लेते हैं। वेन डॉक्टर चंदा केम, अब डॉक्टर चंदा को भी तो उसने फ़ोन किया था ना, डॉक्टर चंदा भी आए, वो भी चीज़ तो संभालना है ना। तो देखो कैसे कैसे संभालते हैं। डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सेठ, बिपिन बाबू ने कहा। अब तो बिपिन बाबू बिल्कुल ठीक हैं, उनको कम से कम टॉर्चर से गुजरे, लेकिन अब कम से कम ये तो अभी तो खुश होंगे कि चलो उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया, अब कम से कम मैं तो ठीक हूँ ना, मेरी यादाश्त ठीक है। तो बिपिन बाबू क्या कहते, आई एम फाइन, इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। मैं ठीक हूँ और जैसे ही मैंने रांची कदम रखा मुझे सब कुछ याद आ गया। देखो ये सेंटेंस जो है वो तुम खुद डिसाइड करो सही है गलत है, लेकिन होता क्या है ना कि कभी कभी बातों को संभालना पड़ता है, सिचुएशन को संभालना पड़ता है, तो इंसान उस हिसाब से बोलता है। असल में हुआ क्या था कि रांची जाके आ गया, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आया था, लेकिन डॉक्टर से क्या बोल रहा है कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मुझे सब कुछ वहाँ पे मुझे याद आ गया। अ यूनिक केस डॉक्टर से डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा कि अजीब तरह का यूनिक केस है, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। तो मैं इसको मेडिकल जर्नल में इस चीज़ को लिखूंगा। होता क्या है ना बच्चों कि मेडिकल के केस में जो डॉक्टर्स जो होते हैं, कुछ अजीब तरह का जो मिरेकल टाइप का जो होता है या कुछ ऑफबीट टाइप का केस होता है ना, तो उसको कुछ उनका जो जर्नल जो चलता है उसमें वो लिखते हैं। तो इनका केस तो ऑफबीट टाइप का था, तो ये डॉक्टर क्या बोले कि मैं इसे लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, तो जिस रीज़न से मैंने आपको बुलाया था वो क्या था, सेड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने कहा इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। तो मैं जो रांची गया था तो वहाँ पे मैं गिर गया था, तो मेरे हिप में जो है वो पेन है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, अगर आप कोई पेन किलर प्रिस्क्राइब कर देते तो बस कहानी हो गई ख़त्म। कहानी तो आपकी यहीं पे ख़त्म हो गई थी। बहरहाल
ये थोड़ा सा था जो कि बुला लिए थे डॉक्टर को, तो उनको भी हैंडल करना था, तो ये ख़त्म हो गई कहानी आपकी। और राइटर का नाम देख लीजिए, सत्यजीत रे। बहुत ही बड़े राइटर हैं ये, बहुत ही फेमस राइटर हैं और बहुत ही अच्छे से इन्होंने स्टोरी को लिखा है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा। आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आई होगी ये स्टोरी। और विच क्वेश्चन यू हैव टू डू, आई विल राइट इट ऑन द ग्रुप, ओके ना। बाय बाय।